गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। म्यांमार भूकंप में अब तक 1000 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी आप लोग न्यूज़ में देख रहे होंगे कि म्यांमार में भूकंप आया है। से भारी तबाही जो है देखने को। म्यांमार में भूकंप पहले तो एक झटका आया जो 7.7 रिएक्टर स्केल पे था। उसके बाद फिर बार बार वहाँ झटका महसूस किया जा रहा है और भारी तबाही लेकर के आया हुआ। 36 मंजिला बिल्डिंग जो म्यांमार में स्थित था, बैंकॉक में, वो गिर गया और उसमें 100 से ज़्यादा लोग दबे हुए हैं। ये आपका म्यांमार का ये मानचित्र है, आप यहाँ देख सकते हैं। वहाँ का सैन्य अड्डा है जो आपका ये भूकंप से गिर गिर गया है। म्यांमार में फिर आया भूकंप 5.1 तीव्रता। म्यांमार में शनिवार दोपहर 3:30 बजे फिर भूकंप आया। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.1 मापी गई। कई इलाकों में दहशत का माहौल बन गया। शनिवार को आया ये 3:30 बजे। शुक्रवार को 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में 2 आफ्टर शॉक आए थे। इससे भारी तबाही हुई थी। लगातार आ रहे झटकों के कारण लोग सहमे हुए हैं। कई इलाकों में अफरा तफरी का माहौल है। मतलब कि आप ये समझ सकते हैं कि शुक्रवार को भी और शनिवार को भी दोनों दिन कई बार झटके महसूस किए गए हैं और ये झटके काफ़ी नुकसान करके गया है म्यांमार को। और 200 सालों के बाद इस तरह का तबाही जो है वो म्यांमार में देखने को मिला है। बैंकॉक में 2000 से ज़्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बैंकॉक शहर के अधिकारियों ने कहा कि उन्हें अब तक 2000 से ज़्यादा इमारतों के नुकसान की रिपोर्ट मिली है। इसके लिए वे 100 से ज़्यादा इंजीनियरों को तैनात करने जा रहे हैं। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक यह देश में 200 साल में आया सबसे बड़ा भूकंप है। भूकंप के झटके इतने शक्तिशाली थे कि केंद्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर बैंकॉक की कई इमारतें नष्ट हो गई हैं। भारत ने म्यांमार भेजी 15 टन राहत सामग्री। अब कोई भी देश में अगर किसी भी तरह का अगर नेचुरल हजार्डस आता है तो पड़ोसी और सभी जो पूरा वर्ल्ड है वो राहत सामग्री भेजने का, मदद करने का काम करते हैं। तो सेम रास्ते पे चल करके भारत भी 15 टन राहत सामग्री और 80 रेस्क्यू वर्कर्स को भूकंप के बाद भारत ने म्यांमार को भेजा है। एनडीआरएफ के 80 बचाव कर्मियों का एक दल भेजा गया है। इसे ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है। ये जो ऑपरेशन है वो ऑपरेशन ब्रह्मा के नाम से है। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने म्यांमार की जनता सरकार के प्रमुख जनरल मीन आंग हलाइन से बातचीत की है। पीएम ने कहा कि करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन समय में म्यांमार के लोगों के साथ मजबूती से खड़ा है। यूएन ने म्यांमार को 43 करोड़ रुपए की मदद की है। जो यूनाइटेड नेशन है वो 43 करोड़ रुपए की मदद की है। संयुक्त राष्ट्र ने रिलीफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए म्यांमार को $5 मिलियन यानी कि 43 करोड़ रुपए दिए। रूस के इमरजेंसी मंत्रालय ने 120 बचाव कर्मियों और जरूरी सामान के साथ 2 विमानों को भेजा है। चीनी की रेस्क्यू टीम सबसे पहले पहुंची। हांगकांग, सिंगापुर और मलेशिया भी रेस्क्यू टीम भेजेंगे। तो इस तरह से पूरा वर्ल्ड जो है वो म्यांमार को मदद के लिए आगे आया है और सब जो है जितना हो सके पॉसिबल वो मदद कर रहे हैं। और अभी भी वहाँ के लोग जो है वो डरे सहमे हुए हैं। अभी भी लग रहा है उनको फिर से झटके आ सकते हैं। लोग डरे हुए हैं और सरकार जो है वो बचाव काम में लगी हुई।